वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन। मौजू हकूकुल इबाद के हवाले से किबला पीर सैयद शाहिद हुसैन गर्देज़ी शाह साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं और दरमियान में थोड़ी सी ब्रेक आई और काफ़ी लंबी सारी ब्रेक आ गई। तो आइए पहले कलाम शामिल कर लेते हैं, उसी के साथ फिर हकूकुल इबाद के हवाले से गुफ्तगू हो रही है तो वहाँ से ही शुरू करेंगे जहाँ से आपका हमारा राब्ता ख़त्म हुआ था, दोबारा वहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। जनाब तलहा शहजाद चांद साहब तशरीफ़ फरमा है। जी तलहा भाई, कौन सा कलाम पेश फरमा रहे हैं? मैं आला हज़रत का मेराज शरीफ के हवाले से कलाम है। बिस्मिल्लाह। अर्श की यक दंग है चरख में आसमान है। अर्श की यक दंग है चरख में आसमान है। जाने मोरा अब किधर जाने अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मोरा वो जो न थे तो कुछ जान है तो जहान है। जान है वो जब गए तो नब्ज़े दो आलम रुकी रही। वो जब आए तो जान पड़ी कायनात में। तो जाने हैं वो जहान की जान है तो जहान है। जान है वो अर्श पे ताज़ा फर्श पे तुमफा अर्श पे ताज़ा फर्श पे तुमफा तो कान जिधर लगा
ये तेरी दास्तान है कान जिदे खौफ न रख रज़ा जरा खौफ न रख रज़ा तू तो है अब्दे मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है तेरे लिए पल्ला तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है अर्श की नाम आला हजरत जनाब तलहा शहजाद चांद साहब पेश फरमा रहे थे। बहुत प्यारा कलाम। दुआ है अल्लाह इनके इल्म अमल आवाज़ व अंदाज में मज़ीद अज़मत अता फ़रमाए, मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। नादरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का मौजू हकूक़ुल इबाद के हवाले से है। किबला पीर साहब भी तशरीफ़ फरमा है। किबला पीर साहब दरमियान में थोड़ा सा मसला बना तो आपकी गुफ्तगू भी वहीं थोड़ी सी काफ़ी सारी बल्कि रह गई। तो मैं अगले सवाल की जानब बढ़ता हूँ। हकूक़ुल इबाद के हवाले से है तो दौर हाज़िर में जो ज़्यादातर बहुत जिस मौजू पर काम करना चाहिए वालदैन के हकूक़ के हवाले से, ख़ास करके जो औलाद के वालदैन पर हकूक़ है और वालदैन के जो औलाद पर हकूक़ हैं, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सवाल है भाई सैफ कादरी साहब। वालिदैन रब्बे कुद्दूस ने कुरान मजीद में एक मुकाम पर नहीं बल्कि मुतअद्दद मुकामात ऐसे हैं कि अपने ज़िक्र के साथ मिलाकर वालिदैन की अज़मत का जिक्र किया। अल्लाह अकबर। यानी एक तो आयत मैंने आपके सामने पढ़ दी, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी को शरीक न ठहराओ, इबादत अल्लाह की करो, किसी को शरीक न ठहराओ और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। दूसरे मुकाम पे रब्बे कायनात ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कानून वज़ा कर दिया है जी, हुक्म रब्बी है ये कि अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, बेशक, और वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आना है। फिर तीसरे मुकाम पे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अनिश्कुर ली वाले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। बेशक, रब्बे कायनात वालिदैन की अजमत का जिक्र अपने जिक्र के साथ मिला के बार बार क्यों कर रहा है जी? इसकी वजह क्या है? उलमा ने इसकी वजूह बयान की हैं कुछ। पहली वजह तो यह है कि रब्बे कायनात ने अपने जिक्र के साथ मुत्तसिल वालिदैन का जिक्र इसलिए फरमाया है कि अल्लाह ये लोगों को बताना चाह रहा है कि लोगों, जिस तरह मैं आसमानों पे पालने वाला रब हूं जी, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें दुनिया में पालने वाले रब है। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पे रब्बे कायनात ने
अपने जिक्र के साथ मिलाकर वालिदैन की अजमत का जिक्र इसलिए किया है जी कि अल्लाह यह भी बता रहा है कि तुम्हारे वालिदैन और मैं रब के दरमियान में कोई पर्दा, कोई दीवार, कोई हिजाब हायल नहीं। जब भी ये दुआ करते हैं डायरेक्ट मेरी बारगाह में कबूल हो सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तीसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जिक्र के साथ मिला के इनका जिक्र क्यों कर रहा है। किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी करिए में, किसी शहर में या किसी मोहल्ले में कोई शख्स रहता हो, उसकी हम इतनी रिस्पेक्ट ना करते हों जी, इतनी इज्जत ना करते हों, तो कोई एमपी आ जाए या एमएनए आ जाए तो बार बार उसका नाम ले, कोई पीर आ जाए तो बार बार उसका जिक्र करे, जी कोई आला ओहदे वाला आ जाए तो बार बार उसका नाम ले, तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने तो कभी इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, इसको इज्जत नहीं दी, लेकिन एमएनए बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहा है, ठीक है, एमपीए बार बार इसका नाम क्यों ले रहा है, पीर साहब बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो जिसका जिक्र कोई एमएनए या एमपीए करे या कोई पीर करे, वो लोगों की नज़र में फेमस भी हो जाता है और आला भी हो जाता है, वाह वाह वाह, लोग उसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। जी तो सोचें जरा, जिनका जिक्र अल्लाह अपने जिक्र के अल्लाह साथ अल्लाह, वाह वाह, बार बार मिला क्या के कर बात रहा है, सुभान है, फिर उनकी अजमत का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, वाह, अब यहां पे मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। कुरान ये भी कह रहा है, अब हकूक के हवाले से बात करने लगा हूं, ये तो पहले मैंने अजमत बयान कर दी। अल्लाह का कुरान जो है अब ये लोगों को बताना चाह रहा है, औलाद को ये तंबीह कर रहा है, उफ़िम वला तनहरहुमा, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें झिड़क देते हैं ना तो अल्लाह अल्लाह, उफ तक ना कहो। इमाम राजी ने यहां पे उफ पे कई माने इसके बयान किए हैं उफ के, लेकिन जिनमें से मैं एक माना आपके सामने अर्ज कर देता हूं। बिस्मिल्लाह। उफ़िम वला तनहरहुमा, अगर तुम्हें झिड़कते हैं तो उफ तक ना कहो। फरमाया इसका माना यह है कि जब वो आपको झिड़क रहे होते हैं जी, तो आपने उनकी आंख में आंख भी नहीं डाल के अल्लाह देखना, अल्लाह, अगर अल्लाह। देखोगे तो बेअदबी हो जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या ये बात, है बेशक ऐसे ही। वालिदैन का हक पहला। अब यहां पे एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। जी ये जो वालिदैन हैं, ये माँ और बाप दोनों मिल के बनते हैं। ठीक है, बेशक, अमूमी तौर पे हमारे महाफिल में माँ का जिक्र किया जाता है, बाप का जिक्र नहीं करते। जी अगर किसी कार या किसी बस के पीछे लिखा होगा तो लिखा होगा माँ की दुआ जन्नत की हवा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि वालिदैन लिखने से तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? जी, ठीक है, अकेली माँ ही दुआ नहीं करती, हाँ जी, बाप भी अपनी औलाद के लिए दुआएं करता है। बेशक, रब्बे कायनात के महबूब ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात अल वालिदु औसतुहु अबवाबुल जन्नह, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों तले है और बाप जन्नत का दरवाजा है। वाह वाह वाह, अगर बंदा माँ की खिदमत किए जाए और बाप को पूछे तक ना तो कहे जन्नत मिलेगी, तो वो बंदा जो है वो किसी और गुमान में फिर रहा है। अल्लाह, जन्नत का ताला उस वक्त तक नहीं खुल सकता जब तक उसका बाप उस पर राजी ना हो जाए। जी, और मैं यहां पे इनकी अजमत के हवाले से बात अर्ज करना चाहता हूं। माँ को लफ्ज उम से ताबीर किया गया जी। है, अरबी लुगत में कुरान ने उम कहा है। उम का माना है मान जाना। ठीक है, फरमाया लोगों, माँ एक ऐसा रुतबा है कि जब औलाद किसी तकलीफ में होती है तो जितनी मर्दी औलाद के साथ माँ नाराज हो, माँ उसकी तकलीफ के आगे मान जाती है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, तो फरमाया जब माँ तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकती तो तुम कैसे बेटे हो या अल्लाह, कैसी औलाद हो अल्लाह, जो उनको तकलीफ में रखे हुए हो। हम्म, और माँ का दूसरा माना है इमाम बनाने वाली। ठीक, अब यहां पे एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक मर्तबा नबुव्वत है और एक मर्तबा सहाबियत है। मर्तबा नबुव्वत वो मैंने पिछली ट्रांसमिशन में ये बताया था कि बिल्कुल ये ऐसा। वहबी है, कसबी नहीं है, जी, अल्लाह जिसे नबी बना के भेजे। बेशक, और एक मर्तबा सहाबियत है जो हालत ईमान में हुजूर का दीदार करे। इसके अलावा जितने मरातब हैं सब माँ की वजह से हैं। अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सब माँ की वजह से। अब नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माँ वालिदैन की अजमत के हवाले से बहुत कुछ बताया है, कैसे उनके साथ सलूक करना है। जी। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस तरह जितने मरातब
मर्तबा नबूवत और सहाबियत के नीचे, वो सारे माँ की वजह से हैं। बेशक। तो वाह फिर ये सोच लें कि माँ का एहतराम कितना है और उसका अदब कितना है। वाह वाह। हुजूर की बारगाह में एक गुलाम आया, अर्ज की हुजूर मैंने अपने कांधों पे अपनी माँ को उठा के 7 मील तक नुकीले पत्थरों पे नंगे पांव चलाऊं, मेरे पांव में छाले पड़ गए, खून निकला, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने तो एक लम्हे का हक अदा नहीं किया, अल्लाहु अकबर। तू सारी जिंदगी का हक अदा करने की बात कर रहा है। तूने एक लम्हे का हक अदा नहीं किया कि तू मां के पेट में था, जी जी। तेरी विलादत का वक्त करीब आया तो तेरी मां के जिस्म से जो 101 दर्द जो 1 सेकंड में गुजरती थी, अल्लाह। जो उसने बर्दाश्त की है ना, तू तो उसका उस एक लम्हे का हक नहीं अदा कर सकता, तो सारी जिंदगी का हक तू कैसे अदा करेगा? अल्लाह। दूसरी जगह पे फरमाया कि तेरी माँ सर्दियों की रात हो, तू अपनी माँ के साथ लेटा है और तूने पेशाब कर दिया अपने बिस्तर पे, तेरी माँ ने खुद को वहां लिटाया और तुझे सूखी जगह पे लिटा दिया। इस लम्हे का तू हक अदा नहीं कर सकता, तो सारी जिंदगी का हक कैसे अदा करेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं अल्लाह की कसम उठा के ये कहता हूँ, जो 5 स्टार होटलों में जाके खाना खाना पसंद करते हैं, 7 स्टार होटलों में जाके अच्छे अच्छे खाने पसंद करते हैं, आला किस्म का खाना पसंद करते हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, किसी गांव की रहने वाली माँ कच्चे चूल्हे पे आधी कच्ची और आधी पक्की रोटी पका के अपने बेटे को खिलाए, रब्बे काबा की कसम जो मजा उसमें है वो 5 स्टार होटल में बैठ के खाना। बहुत अच्छे, क्या बात है। उसकी वजह क्या है कि उस रोटी में उसकी माँ की ममता शामिल है, खुलूस शामिल है, हाय हाय, मोहब्बत शामिल, क्या बात है। जो माँ तहज्जुद पढ़ती थी, जी जी, जो माँ सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ती थी, वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। हाँ। तरबियत माँ करती है जी, पहली गोद है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बाहर जाते हैं, लोग कलमा पढ़ते हैं, ऐसे है। लोग सुभान अल्लाह माशाल्लाह घर आते हैं, अम्मा लोग कलमा पढ़ रहे थे, मेरी तरफ देख के कहा ये ना कहना मेरे इल्म का कमाल है, ये ना कहना मेरे अमल का कमाल, ये ना कहना मेरी वलायत का कमाल। अम्मा किसका कमाल है? फरमाया मेरे पाक दूध का कमाल है, रब्बे काबा की कसम आज तक तुझे मैंने बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह। ये वो माँ है जो तरबियत कर रही है, तो बेटा फरीद है। बेशक। ये दूसरा लफ्ज है बाप, जिसको अब कहा गया, इसका माना है बहार, यानी जिसको हम अब्बा जी कहते हैं वो हमारे घर की बहार है। रब्बे काबा की कसम बाप घर में ना हो तो बहार नहीं होती, अल्लाह, खुशियां नहीं होती, रौनक नहीं होती। बेशक। बाप घर में ना हो तो रौनक नहीं होती। ये उनसे पूछे जिनके बाप नहीं, जिनके वालिदैन नहीं। बेशक ऐसे ही है। जैसे रूमिया कश्मीर ने कहा था, भाई भाइयों दे दर्दी हुंदे ते भाई भाइयों दियां बावां। बेशक। मावा बाप सिर दा ताज मोहम्मद ते मामा ठंडियां छावां। ये इसलिए कहा है कि इनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आओगे तो तुम्हारी माँ जो है ना, वो तुम्हारे लिए ठंडी छां बन जाए। बेशक। तुम्हारे बाप का साया तुझ पर उस तरह रहेगा। अब ये देखे, मैं अब यहाँ पे उस हकूक की तरफ आने लगा हूँ जिस हक की बात कर रहे हैं कि वालिदैन के हकूक क्या हैं। वालिदैन के हकूक ये हैं कि जब शादी हो जाए तो बीवी को जाओ और वालिदैन को पूछो तक ना। ठीक है। ये वालिदैन का हक नहीं है। हमने सारी जिंदगी एक वाकया सुना हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि उनकी जान नहीं निकल रही थी, जुबान पे कलमा नहीं जारी हो रहा था, लेकिन उसकी वजह क्या थी? वो सहाबी रसूल थे। सहाबी रसूल कैसे गुस्ताख हो सकता है माँ का? लेकिन वजह क्या थी, क्यों नहीं कलमा जारी हो रहा? हुजूर ने फरमाया तेरी इसकी माँ जिंदा है? जिंदा। फरमाया बुलाओ उसको। माँ आ गई, कहा तेरा बेटा है? जी मेरा बेटा। इसको माफ कर दे। उन्होंने कहा मैंने इसको माफ नहीं करना। फरमाया इसने किया क्या है? अब सुन ले किया क्या है। माँ कहती है ये मुझे मेरे साथ प्यार भी करता रहा, मेरा हुक्म भी मानता है, सब कुछ करता रहा, अदब भी करता है, ये नहीं कि ये मुझे गालियां देता है, ये इसने मुझे मारा पीटा है, नहीं। सिर्फ इसकी गलती ये है कि ये जब भी कोई घर में अहम मामला होता है ना, अपनी
बीवी के साथ ये अल्लाह। सलाह मशवरा करता हाय, था, हाय, मुझे हाय। पूछता तक नहीं था, इसलिए मैं नाराज हूं। अल्लाह। अब हमें सोचना चाहिए हमने कितने अमल ऐसे हैं जो वालिदैन के पूछे बगैर किए हुए हैं। क्या कभी हमने सोचा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतने इतने अहम काम है जो वालिदैन को पता नहीं और हमने बाहर किए हुए हैं, तो हमारी बख्शिश कैसे हो सकती है? अगर अलकमा सिर्फ बीवी से सलाह करने की बाबत उसकी जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा कि मां नाराज है, अल्लाह अकबर। तो फिर हमें अपना सोचना चाहिए कि हमने कितने ऐसे काम हैं जो वालिदैन से पूछे बगैर किए हुए हैं, हमारा क्या हाल होगा? तो इस चीज को हमें सामने रखना चाहिए। बहुत अच्छे, ऐसे ही है। और अगर कोई बंदा अपने वालिदैन को इसाले सवाब करना चाहता है तो मैं उसको कहता हूं 5 वक्त का नमाजी बन जाए। वाह वाह वाह, क्या अगर बात 5 है। वक्त का नमाजी बनेगा, वैसे पता नहीं उसने माँ बाप की कब्र पे जाना है कि नहीं जाना, लेकिन जब भी नमाज पढ़ेगा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, जब ये पढ़ेगा तो आखिर में वो दुआ जरूर पढ़ेगा, रब्बे जालनी मुकीमस सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया। वाह, वाह। तो जब 5 वक्त वो अपने वालिदैन के बारे में 5 वक्त मग़फ़िरत की दुआ करेगा सुभान तो ये अल्लाह। कैसा हक है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसने हक अदा कर दिया वालिदैन की। वो 5 वक्त का नमाजी बन गया तो 5 वक्त दिन में जी, उनके जी। वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ हो रही है। वाह, तो सबसे बड़ा हक यह है कि औलाद 5 वक्त की नमाजी बन जाए, बहुत अच्छे, बहुत ताकि अच्छे, बहुत उनके वालिदैन के लिए इसाले सवाब होता रहे। क्या बात है। उनके वसाल के बाद आज हम क्या करते हैं? वालिदैन जिंदा हो तो कभी किसी बेटे के दरवाजे पे, कभी किसी बेटे के दरवाजे पे, कभी किसी बेटे के दरवाजे पे, माँ कोई ले गया, बाप कोई ले गया। अल्लाह। जिंदगी में जिन्होंने इकट्ठे रह के अपनी औलाद को पाला, आज जिंदगी में उनको अलग अलग कर दिया। क्या जिंदगी है उनकी? हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। बिखर गए जिंदगी में, औलादों की नफरत के हवाले हो गए वो। ऐसे ही है। तो जब फौत हो गए 36 खाने पका के लोगों को कहते हैं अम्मा ओए, अब्बा जी ओए, को ये भी पसंद ओए, था, ओए, ओए। अम्मी को ये भी पसंद था, अल्लाह, अब्बू जी अल्लाह। ये भी पसंद करते थे। वो बदबख्तो जब वो जिंदा थे तो तब उनको ये खिलाया होता तो 2 साल और निकाल लेते वो, अल्लाह अकबर। लेकिन जिंदगी में कभी पूछा नहीं। पानी को तरसते हुए दुनिया से चले गए, लेकिन कभी पूछा तक नहीं। ये हक है वालिदैन हाय, का हाय, जो हम अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वालिदैन के हकूक में अल्लाह का कुरान और उसकी आयतें भरी पड़ी हैं कि अल्लाह वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना, बहुत अच्छा। वालिदैन के साथ कैसी मोहब्बत करनी है। खालिक और मखलूक के हकूक अगर बराबर आ जाएं तो मखलूक के हकूक को छोड़ दो, खालिक के हकूक की पैरवी करो। वालिदैन और रिश्तेदारों के हकूक अगर बराबर आ बहुत जाएं अच्छे। तो रिश्तेदारों के हकूक को छोड़ दो, वालिदैन के हकूक बहुत को अच्छे मानो। जुमले हैं, क्या ये- बात है, क्या ये बात है, शरीयत कह रही क्या है। बात है, बहुत अच्छा। तो हमने क्या किया? हम रिश्तेदारों के पीछे लग के अपने वालिदैन को छोड़ हाय देते। हाय हाय हाय, अल्लाह। क्या बख्शिश है उसकी जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है? लम्हा फिक्रिया। क्या कुरान पाक पढ़ने वाला, कुरान पाक की तशरीह करने वाला, हदीस मुस्तफ़ा का मुतालिया करने वाला अगर वालिदैन का एहतराम नहीं करता, जी। वालिदैन की गुस्ताखी करता है या एहतराम नहीं करता या दिल से उनको अच्छा नहीं जानता, तो वो सोच रखे कि वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, वो जन्नत की दहलीज भी नहीं तक सकता। मेरे आका का फरमान है, रदियल रब्बे रदियल वालिद व रदियल रब्बे सखेतिल वालिद व सखेतिल रब्बे। वालिदैन की रज़ा में रब की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में रब की नाराज़गी है। बेशक। और आज जो चाहता है ना कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो, वो अपने वालिदैन का क्या एहतराम बात करे, है, सुभान अल्लाह। उसका रब उससे राज़ी होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किबला पीर साहब की गुफ्तगू से नाजरीन यही सबक मिलता है, अगर वालिदैन जिंदा है तो आज उनकी कदर कर लो। होता ये है कि जब वो जिंदा होते हैं तो उनकी कदर नहीं की जाती, जब वो चले जाते हैं तो बाद में रोते हैं। जैसा किबला पीर साहब फरमा रहे थे कि 35 खाने पकाए जाते हैं, लंगर पकाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं कि मेरे वालिदैन को ये भी पसंद थे, ये भी पसंद थे। उनकी ज़िंदगी में नहीं उनको खिलाया गया। मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कदर, जिंदा रहे तो जीने की सजा देती है दुनिया। और 2-3 अशार पीर साहब मैं पेश कर रहा हूँ पिछले दिनों में माँ बाप की शान के हवाले में कंबाइन, जो अक्सर जैसे आपने फरमाया माँ की शान बयान करते हैं तो वालिद की नहीं, तो कोशिश की इकट्ठी लिख दूं तो माँ प्यो वर्गी छां नहीं लभदी, वाह वाह वाह। जन्नत वर्गी थां नहीं लभदी, दुनिया उत्ते हर शै लभदी, सुन लो प्यो ते मां नहीं लभदी, वाह वाह। पुत्र भावे जान भी मंगदे, मां प्यो कोलों ना नहीं लभदी,
माँ प्यो छड़ के जन्नत लब दे। पीर साहब की गुफ्तगू से जो मुझे सबक मिला और इस शेर में पेश कर रहा हूं कि माँ प्यो छड़ के जन्नत लब दे, जन्नत लोको ताने लब दे। और दुनिया तू जद टुरजन माक पे, मरन लोको थाने लब दी। और माँ प्यो वर्गी शफकत सैफ, फिर ले सारा जहान लब दी। आज वालिदैन जिंदा है, आज वालिदैन जिंदा है, रब का रसूल भी राजी और सारा जमाना भी राजी। अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। कलाम शामिल करते हैं गुलाम महबूब सुबहानी सियालवी साहब, शहर नात फैसलाबाद की हसीन धरती से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कलाम पेश फरमाएंगे और उसके साथ ही सिलसिला मोहब्बत को फिर आगे बढ़ाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। के रात खलवत में मुझे क्या क्या नजर आया, आँख छपकी तो कमली ओढ़ने वाला नजर आया। जब फरिश्ते मोहम्मद पे नजर डाली तो कोई ख्वाजा, कोई बाबा, कोई दाता नजर आया। उनके दरबार में झुकता है जमाना, उस गली का गला हूँ मैं जिसमें उस गली का जिस
करता है जमाना देखा। के चांद खुद आता है कदमों में सलामी देने। चांद खुद सूरज का बियाना देखा। उनकी उंगली से वो सूरज का बियाना देखा। और खूबसूरत शेर है, समात फरमाए। बिस्मिल्लाह। खुद ही दे भीख और कहे खुद ही भला हो खुद ही दे भी खुद ही दे भी खुद ही दे भी कहे खुद ही भला हो तेरा हो। आले अहमद का ये अंदाज निराला देखा। आले अहमद का ये अंदाज निराला देखा। चलते 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 मुझे एक मिसरा आ गया है ज़हन में। बिस्मिल्लाह। कि आले अहमद का ये अंदाज निराला देखा। इनसे कतरा कोई मांगे तो गोहर देते हैं। इनसे कतरा कोई मांगे तो गोहर देते हैं। बात करते हैं तो फिर बात करते हैं तो फिर बात पे सर देते हैं। पेट खुद ही दे भीख कहे खुद ही भला हो तेरा हो। आले अहमद का ये अंदाज निराला
उनके कदमों आते हैं वहाँ मैंने रोजाना देखा कुदसी आते हैं वहाँ मैंने रोजाना हुस्ने महबूब का आलम को दीवाना देखा उनके दरबार में झुकता है ज़माना देखा मैट्रिक के कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव
सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा जेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राय, इंटरनेट की वेलकम बैक नाजरीन। आप थोड़े से हैरान होंगे कि हम लोग बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे, कलाम समात कर रहे थे, अचानक खड़े क्यों हो गए। जैसा कि आपने पोस्ट देखी होगी, फ्लैक्स भी देखी होगी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हकूकुल इबाद मौजू और सना खान सुबहानी साहब, तलहा भाई, और उसके साथ एक फ़ोटो लगी हुई थी जनाब मोहम्मद उसामा तारक साहब, जो हमारे कैमरामैन भी हैं, साउंड ऑपरेटर भी हैं, ये सारी मैनेजमेंट को देख रहे हैं। तो उनकी आज सालगिरह है, 19वीं सालाना। ठीक है, सालाना मतलब 19 साल के हो चुके हैं। तो पिछली दफ़ा भी ऐसा ही एक सिलसिला हुआ था कि हमने प्रोग्राम के दौरान आखिर में हमने केक काटा था, उसके लिए दुआए खैर की थी। तो आज भी इनकी अचानक आ गई, तो हमने सोचा चलें ऐसे प्लान कर लेते हैं। हमारे डायरेक्टर हाफिज़ बिलाल मुबशर साहब, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा आप भी हमारे साथ शामिल हो जी। हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। किबला पीर सैयद शाहिद हुसैन गर्देजी शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, उसामा भाई, आकिब साहब, समरेज भाई, सुबानी साहब, तलहा भाई, और इधर क्या नाम है, आमिर भाई के दोस्त, क्या नाम है भाई का, हसनैन साहब, और हाफिज़ बिलाल साहब, सारे आए जी। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे किबला पीर साहब, और ये केक जो है ये काटेंगे, फिर किबला पीर साहब दुआए खैर भी फरमाएंगे और कलाम भी इंशाल्लाह समात फरमाएंगे। ये जी इंतज़ाम व इंसराम, ये जो हमें देख रहे हैं आप, हमारी आवाज़ों को सुन रहे हैं, ये उसामा साहब की वजह से ही है। ये सारी मैनेजमेंट पीछे करते हैं, हाफिज़ बिलाल मुबशर साहब डायरेक्टर हैं। आप साहब आप भी ज़रा करीब तशरीफ़ ले आएँ जी। आओ जी, बिस्मिल्लाह जी। पीर साहब, आप साहब सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन कीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन। जिथे
मेरे हुजूर दा डेरा है, जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है। विच कबर दे आका आखणगे, विच कबर दे आका आखणगे, इनू छड्ड दे ओए ते मेरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही नादरीन, 19वीं सालगिरह मोहम्मद उसामा तारक साहब को ABC मीडिया, ब्राइट फ्लैक्स, रिजवी प्रोडक्शन, मेरी तरफ से सारे दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पिछले जो ज़िंदगी गुजर गई है इनके गुनाह छोटे हैं बड़े हैं माफ़ फरमाए, नेकियां मजीद आगे ज़िंदगी में करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। तलहा शहजाद चांद साहब आखिर में कलाम पेश फरमाएंगे, उसी के साथ हम लोग दुआए खैर फरमाएंगे। सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। किबला पीर साहब आप तशरीफ़ रखें जी, सुबहानी साहब आप भी तशरीफ़ रखें, ये चेयर्स थोड़ी सी आगे कर लें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। जो देख रहे हैं उन अहबाब का बहुत शुक्रिया जो मोहब्बतों से नवाजते हैं, और जो अहबाब शामिल भी होना चाहते हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो पोस्ट दी होती है उस पर नंबर्स लिखे होते हैं हमारे डायरेक्टर का उसामा साहब का, या मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ। ख़ास करके कल का मौजू बहुत प्यारा है, रोज़ा के तिब्बी और मेडिकली जो फ़वाइद हैं वो क्या है। एक हमने जो तिब जानते हैं हकीम साहब हैं, हकीम मोहम्मद निसार अहमद साहब, उनको ज्वाइन किया है, और साथ में डॉक्टर गुलाम अवैस कादरी साहब और सना खानी भी होगी। रोज़ा के तिब्बी और मेडिकली जो फ़वाइद हैं वो इंशाल्लाह हम जानेंगे कल। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए बज़्म सैफ। तो कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ जी। तलहा मलकाए कौनैन फातिमा, मलकाए कौनैन फातिमा, फातिमा मलकाए कौनैन फातिमा, मलकाए कौनैन फातिमा, सैयदा मलकाए कौनैन फातिमा, मलकाए कौनैन फातिमा, मलकाए कौनैन फातिमा, मलकाए कौनैन फातिमा, नबी दे दिल दा चैन फातिमा, नबी दे दिल दा चैन फातिमा, फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा, नबी दे दिल दा चैन फातिमा, हसन तेरा पहला लाडला, हसन तेरा पहला लाडला, दूसरा हुसैन फातिमा, दूसरा हुसैन फातिमा, फातिमा दूसरा हुसैन फातिमा, दूसरा हुसैन फातिमा, बच्चे मेरे
बच्चे मेरे बस बन के तेरे रैन फातिमा, बन के तेरे रैन फातिमा, बन के तेरे रैन फातिमा, बस बन के तेरे रैन फातिमा। बच्चे मेरे बच्चे मेरे कौन दान दे, बच्चे मेरे कान दे, बस बन के तेरे रैन फातिमा, बन के तेरे रैन फातिमा, सैयदा बन के तेरे रैन फातिमा, बन के तेरे रैन फातिमा। सारे शाह सारे गदा सारे शाह सारे गदा तेरे दर तो लैन फातिमा, तेरे दर तो लैन फातिमा। सरदार जो भी मंगना इधर फातिमा तो मंग, मुख्तार कुल की बेटी है मुख्तार फातिमा, तेरे दर तो लैन फातिमा, तेरे दर तो लैन फातिमा, फातिमा तेरे दर तो लैन फातिमा, तेरे दर तो लैन फातिमा। सारे 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 गदा बस तेरे दर तो लैन फातिमा, तेरे दर तो लैन फातिमा। ते हाकिम तक सपर देवो, बोती वारी नहीं सिर्फ एक बारी। हाकिम तक सपर देवो, हाकिम दका सबर देवो, सखी तेनू कहन फातिमा, सखी तेनू कहन फातिमा। 3 दिन सिरिया मुड़दा खुद मलकल मौत आके, सरकार आलम दी ज़हरा दा हया करके, सखी तेनू कहन फातिमा, बस सखी तेनू कहन फातिमा। पूछा किसी फकीर से, पूछा जो किसी फकीर से मकाम सज्जिदा, पूछा किसी फकीर से जो मकाम सज्जिदा, सर झुका के बोला अल्लाह नहीं हूं मैं।
और मैं शान सज्जिदा कहूँ। पीर साहब इस मिसरे पे बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कलाम तैयार है और 2, 3, 4 साल से तकरीबन अल्लाह ने दिया है जनाब सईदा कायनात का सदका, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे कि वो मैं पढ़ सकूं, इसके लिए खुसूसी दुआ फरमा दे। और यकीनन ये वो लम्हे हैं, मैं उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन से कह सकता हूँ कि कबूलियत की घड़ी है। जब आंखों में आंसू आ जाए तो कयामत के दिन भी इन आंसुओं की कदर होती है। अल्लाह बख्श देता है इन आंसुओं का सदका। तो मेरी दुआ है अल्लाह सजदा कायनात का सदका जो कलाम मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें आसानी पैदा फरमाए और यूं ही अवामुन्नास आपकी शान में पेश कर सकूं। उसका एक ही जुमला है और उसी हवाले से गुफ्तगू है कि मैं शान सज्जिदा कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ। इस हवाले से है तो वक्त पेशे नजर है। पकड़ के अर्श का पाया सज्जिदा ने यूं कहा, एक बुजुर्ग ख्वाब में देखते हैं और अपनी मोहब्बतों का इज़हार यूं कहते हैं करते हैं कि पकड़ के अर्श का पाया सज्जिदा ने यूं कहा, ज़िबा तेरे बंदों ने मेरा फिस्र किया, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे ऐ खुदा, समझूंगी मिल गया मुझे बदला हुसैन का, समझूंगी मिल गया मुझे बदला हुसैन का। जो हाजरीन महफिल है, जो हाजरीन बज़्म सैफ हैं, जो रमज़ान ट्रांसमिशन सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनकी फरमाइश है कि किबला गुलाम महबूब सुबहानी साहब सियालवी आपसे एक और कलाम सुना जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फरमाइश पर कलाम पेश फरमाएं, तो उसी के साथ आज की ट्रांसमिशन का इंशाअल्लाह इख्तिताम करेंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब क़िबला सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब मदद वाले, आपका पढ़ा हुआ कलाम है, बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है और उनका पढ़ना तो सुभान अल्लाह। हाज़री के लिए मैं पेश किए देता हूँ चंद अशार। नशीं
रसूल अल्लाह चंद पर यूं तेरी कुर्बत में कटे जैसे एक उम्र गुजारा हो जैसे एक उम्र गुजारा और ये पलट आया हो मैं मदीने से पलट आया हो। हमारे फैसलाबाद के बहुत खूबसूरत एक शायर हुए हैं जनाब साइम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने इसका नक्शा क्या खूब खींचा है। बिस्मिल्लाह। कि तुम मुबारक दे रहे हो मुझे हज्जो ज़ियारत की, तुम मुबारक दे रहे हो मुझे हज्जो ज़ियारत की। अरे मेरा दिल भी तो देखो, मेरा दिल भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूँ, मैं मदीना छोड़ आया हूँ। ये कहीं खामी ईमान ही ना हो, मैं मदीने से पलट आया हो, मैं मदीने से पलट आया हो। मैं कि बेमाया हो, तेरी महफिल में चला